जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप वॉच पूरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और पूछा जाता है कब आयोजित किया गया था, तो यह 2012 में आयोजित किया गया था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, जो कि एक देश है। इसके अलावा ब्राज़ील में किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में एक घास का मैदान है, तो उस घास का मैदान का क्या नाम है, तो उस घास का मैदान का नाम है कैंपास। जी हाँ, कैंपास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो एटीएम का आविष्कार यहाँ पर जॉन शेफर्ड बेरेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों। और सरसों रबी फसल है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है पीबी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में। और इसे राजधानी बनाया गया था 1572 ईस्वी में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाज़ा है उसको 1602 ईस्वी में बनाया गया था, क्योंकि जो बाबर था वह गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था।
तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। आपको बता दूं कि राजेंद्र लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी कांड में साथ दिए थे, जिसके कारण उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 से पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1937 के बाद मुंबई कर दिया गया। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वही नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। इसके अलावा चुनाव आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो इस सवाल में पूछा गया कि कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।